इवनिंग, कैसे हैं आप सभी गाइस? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आई होप अच्छे से आप लोग तैयार कर रहे हैं और सेशंस भी आपको अच्छे लग रहे हैं। क्वेश्चंस वगैरह सब आई थिंक अच्छे लेवल के हैं और आपको सभी को जो है इनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। गाइस, टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, और बाकी भी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, झारखंड, बिहार या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल वीडियो रहेगा आपके लिए। जिन राइटर्स को आपको कवर करना है वो यहाँ से उनके क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ठीक है। और गाइज़ 41 हमारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और बिल्कुल इसमें भी जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, A1 ग्रेड है और बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइज। थैंक यू सो मच, एडवांस में थैंक यू आपके लाइक और शेयर के लिए, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम? द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। तो यहाँ आपको बताना है ये लाइन किसने बोली थी, किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। विल्सन नाइट, एल्सी नाइट, डॉबर विल्सन या फिर एडवर्ड डाउटन, किसका कहना है ये? तो यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन ए पे गाइज, यानी कि विल्सन, ठीक है। विल्सन नाइट पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन ए पे जा रहे हैं, ठीक है। ये एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, ठीक है, एंड एकेडमिक भी रहे हैं। और बस इतना ही जानिए इनके बारे में। और ये विल्सन नाइट जो थे ये एक्टर भी रहे हैं और थिएट्रिकल डायरेक्टर भी रहे हैं, ओके। चलिए, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लेयर्टिस ट्रैप्स हैमलेट सक्सीड इन किलिंग? कौन सा जाल बुनते हैं हैमलेट और लेयर्टिस मिल करके उसको मारने का, हैमलेट को मारने का? कब आया था हैमलेट? वैसे फिक्स टाइम स्पेन तो किसी भी प्ले का नहीं है, लेकिन 1601 या 2 माना जाता है, ठीक है। 1601 या 2 माना जाता है इनका हैमलेट के बारे में। तो गाइस, हैमलेट जो है वो किस चीज़ से जो है उसको ट्रैप किया गया था? जाल, मतलब जाल में फंसाया था। कैसे मारने के लिए उसको ट्रैप किया गया था? तो यहाँ जो हो जाएगा वो पॉइजन डैगर हो जाएगा, ठीक है, डैगर हो जाएगा। पॉइजन किस पे जाएंगे? ऑप्शन सी पे जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए, और किसकी बात है ये? एक्ट 4 सीन 5 की बात है, ओके। चलिए, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर्स? आपको पता है कि जो यहाँ पे क्रिसमस होता है जो क्रिश्चियंस में, उसके 12 दिन तक उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो 12वें दिन का जो है ये ट्वेल्थ नाइट जो है वो 12वें दिन को यहाँ पे बताया गया है, जो 12वां दिन होता है क्रिसमस का। तो उसको किस फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और किस फेस्टिवल को रेफ़र करता है ये प्ले ट्वेल्थ नाइट? एपिफेनी, विट्सन, लेंट या फिर ईस्टर? तो यहाँ बात करेंगे एपिफेनी की, यानी कि ऑप्शन ए पे जाएंगे। और एपिफेनी को जो है उन्होंने दैट डे जो है कॉमोरेट द विजिट ऑफ द मेजाई टू द बेबी जीसस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फोर्थ, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्रेडिसेसर नहीं है? तो सी मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन है, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टी लॉज और बेन जॉनसन, कौन से नहीं हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन गलत है गाइज, यानी कि ये जो थे, ये थर्ड कैसे आ गया, ये जो थे हमारे पास में टी लॉज ये नहीं थे, बाकी मार्लो, ग्रीन और जॉनसन तीनों के तीनों जो हैं इनके प्रेडिसेसर रहे हैं, राइट। प्रेडिसेसर इनसे पहले, ओके। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Who said about Shakespeare? शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है ये लाइन कि he was the man who of all modern and perhaps ancient poets? तो ये जी विल्सन नाइट, एडवर्ड डाउटन, ड्राइडन या फिर डॉक्टर जॉनसन? तो यहाँ जो है गाइज सी ऑप्शन होगा, यानी कि ड्राइडन ने ऐसा कहा है इनके बारे में। किसमें कहा है? अपना एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो कि आया था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप ये भी पता रहेगा ये किसने लिखा है और ये भी पता रहेगा कि ये लाइन कहाँ कही गई है। जो ये जॉन ड्राइडन थे, ड्रामेटिक पोएजी, और कब आई थी ये आया था आपका 1668 में, 1668 में एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, राइट। तो ये है जॉन ड्राइडन का और इन्हीं ने लाइन बोली थी।
गाइज एडिशनल जानकारी आपको इसलिए देती हूँ ताकि एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, राइट। ऐसे तो मैं टिक लगा लगा के आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, जब तक एक क्वेश्चन से आपको 2-3 नहीं मिल रहे हैं तब तक क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है ना। कोई भी एक आधी क्वेश्चन ऐसा जाता है जिसमें मैं आपको 2-3 जानकारियाँ नहीं देती हूँ, क्यों, और उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़्यादा कुछ बताया जाए। In 1798, edition of the lyrical ballads did not contain which of the following। जो 1798 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था लिरिकल बैलेड्स, तो उसमें से कौन सा इनमें से नहीं था। 19 पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं थी, आर्केक स्पेलिंग्स नहीं थे, नेम ऑफ द ईदर पोएट, जो दूसरा पोएट थे मतलब सैमुअल टेलर कॉलेज, वो नहीं थे, उनका नेम नहीं था, या फिर इडियट बॉय, कौन सा है इनमें से। तो ये जो सी ऑप्शन है गाइज, यानी कि कॉलरिज, उनका नाम उस टाइम पे नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। ओके, ये जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं गाइज, मैं भूल जाती हूँ, है ना। मैं ज़रा इसको ये कर दूँ, फिर आएगा नहीं फ़ोन एयरप्लेन मोड पे, ठीक है। चलिए, तो ऑफ द लिरिकल बैलेड्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो मैंने ये बता दिया था आपको, ये फॉलो नहीं करता नेम ऑफ द ईदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हाउंड अमंग अरेबियन सेंट्स। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है किस में से ये लिया गया है और किसकी पोएम है ये। तो टिंटन एबी है, डेफोडिल्स हैं, सॉलिटरी रीपर हैं, सारी की सारी वर्ड्सवर्थ की हैं, और ये जो लिया गया है वो हमारा होगा कौन सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया पीछे, एक क्या, हाँ ये स्किप कर दिया हमने, 7th। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड फ्यू मिल्स अबाउट टिंटन एबी। ये जो टिंटन एबी पोएम है ना, ये फुल टाइटल है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोएम का फुल टाइटल क्या है। तो यहाँ कौन सी रिवर की बात हो रही है, तो गाइज वे रिवर की बात हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट टू वेरी बैंड्स और ट्रेवलर्स इन सम शेडी हाउंड अमंग अरेबियन सेंट्स। तो आपको ये पता है कि कहाँ से, ये पहली लाइन आते ही समझ जाना कि कोई नाइटिंगेल भी इतनी मधुर आवाज़ में चाउंट नहीं कर सकती है, गा नहीं सकती है। वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, ओके, ट्रेवलर्स की जो थकान है यात्री की वो भी उतर जाए, थका हुआ यात्री भी जो है ना वो इतनी प्यारी मधुर धुन को सुन करके वो हो जाए, मतलब अमंग अरेबियन सेंट्स, इस रेतीले रेगिस्तानों में वो भी जो है मुग्ध हो जाए इतनी प्यारी ध्वनि को सुनकर। तो यहाँ ये जो है ये किससे लिया गया है गाइज, तो ये जो हो जाएगा सॉलिटरी रीपर है। सॉलिटरी रीपर में जो है स्कॉटलैंड लेस होती है, लेड होता है बॉय, लेस होती है गर्ल, तो स्कॉटलैंड लेस की बात हो रही है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है, पिछले ही पेपर में पूछा गया है कि वो जो गर्ल है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की गर्ल है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। वर्ड्सवर्थ के कैरियर के मतलब लेटर फेज में उन्होंने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है, तो बॉर्डर है, द डिस्क्रिप्टिव स्केसेस है, ये तो स्टार्टिंग में है गाइस, 1793 की बात हो रही है यहाँ पर। एंड इवनिंग वॉक, ये भी 93-4 की बात है। और द थॉर्न, इनमें से कौन सा है, तो ये जो द बॉर्डर्स है गाइस, और ये बॉर्डर जो है ना एक इनका वर्स ट्रेजेडी है, ड्रामा है, ये वर्स ड्रामा है ये। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ड्सवर्थ का एक ड्रामा क्या है तो वो बॉर्डर्स है, इसको याद रखना आप लोग। और ये जो है बस नहीं काफ़ी है इसमें। व्हाट वर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो ये कहाँ की है। व्हाट वर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मतलब गाना जो था वो एंड ही नहीं हो रहा था, है ना। तो ये जो है ऑड टू द वेस्ट विंड की है जो कि पीबी शैली की है, टू अ स्काईलार्क की है जो कि पीबी शैली की है, द सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ की है, और ऑड टू नाइटिंगेल है जो है हमारे जॉन कीट्स साहब की है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर है, तो इसकी हम लोग बात करें गाइस तो हम जाएंगे यहाँ पर बी ऑप्शन पे, जॉन कीट्स पे, है ना। मैं ओ यार बी ऑप्शन पे जा रही हूँ मैं, कोई नहीं, ठीक है। कहाँ पे थे हम,
और टू द वेस्ट विंड, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये कहाँ से आ गया बीच में से, इसको आना नहीं था बीच में ऐसे। हाँ, तो गाइज ये जो है और टू द वेस्ट विंड आपको पता है पीबी शैली की है, टू अ स्काईलैक पीबी शैली की है, और द सॉलिटरी रीपर वर्सुत की है, और टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की है। सॉलिटरी रीपर की है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। वट वुड नो एंडिंग, इस गाने की तो कोई अंत ही नहीं हो रहा था, इस लाइन से आप याद रख सकते हो। अवे अवे फॉर I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his bards, but on the viewless wings of poesy। तो यहाँ आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ की है, अवे अवे। तो गाइस देख लीजिए अच्छे से, तो ये लाइन आपकी बन रही है कहाँ की, अवे अवे फॉर आई विल नो आई विल फ्लाई टू दी। तो ये जो है गाइस सी ऑप्शन पे जाएंगे, नाइटिंगेल के लिए कही है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि ये कौन सी पोयम है, वैसे भी नाइटिंगेल के लिए है, लेकिन ये जो लाइन कही है ना इन्होंने, ये नाइटिंगेल के लिए कही है, और नाइटिंगेल की स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, मैं बता रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। NIGHTINGAL होता है, तो नाइटिंगेल के बारे में उन्होंने लाइन बोली है, अवे अवे, ये वर्ड से आप याद रख सकते हो इसको, है ना, दूर रहो इस टाइप से। कीट्स वॉज अ ग्रीक, दिस कमेंट वॉज गिवन बाय, कीट्स एक ग्रीक थे, ये किसने कहा है कीट्स के बारे में, तो ये तो सारी दुनिया को पता है गाइस, बी ऑप्शन है, यानी कि पीबी शैली ने कहा था ऐसा इनके बारे में कि एक हेलेनिस्ट, क्योंकि गाइस ये हेलेनिज्म को ये जो है फॉलो करते थे, है ना, इन्फ्लुएंस्ड थे ये हेलेनिज्म से, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो एक डीप एडोरेशन था, लव था ग्रीक माइथोलॉजी के लिए, इसीलिए इन्होंने जो है इसको, और इन्होंने ग्रीक है ना, लेमिया और हाइपेरियन, ये तीनों की तीनों जो हैं ग्रीक बेस्ड हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने कौन से वर्क जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी से कॉन्सेप्ट लिए हैं, तो एंडीमियन, लेमिया और हाइपेरियन, तीनों के तीनों ट्रेजेडी जो ग्रीक बेस्ड हैं। ओके, चलिए। देन फॉल ऑफ हाइपेरियन इज ए एन, तो आपको पता है कि फॉल ऑफ हाइपेरियन जो है वो जॉन कीट्स का है, तो क्या ये सोनेट है, लिरिक है, एपिक है, या फिर प्रोज पोयम है, तो ये है जो है ये एपिक है गाइस, हाइपेरियन जो है ये जो है एपिक है, ठीक है, सी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, एपिक है ये हाइपेरियन, और पूरा टाइटल क्या है, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। विच ऑफ द फोर इज नॉट ट्रू अबाउट कीट्स टू ऑटम, इनमें से कौन सी लाइन जो है, इनमें से कौन सी लाइन उसके जॉन कीट्स की जो है ऑटम, और टू ऑटम है इनकी, उससे संबंधित नहीं है। तो ये जो है ऑटम इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम, इट इज़ अ सोनेट, इट इज़ अ सेंसस पोएम, इट इज़ रिटन इन 3 स्टैंजा स्ट्रक्चर ईच ऑफ 11 लाइन्स, तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है इट इज़ अ सोनेट, ये नहीं है गाइज, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये इसमें से नहीं है, ये एक सोनेट नहीं है, बाकी ऑटम का को पर्सोनिफाइड भी किया गया है इसमें जो है एक सेंसुअस पोएम भी है, और ये 3 लाइन मतलब 11 लाइन के 3 स्टेंजा में ये पोएम है, ये भी आप याद रखना, कितनी में है, 11 लाइन का एक स्टेंजा है, और 3 स्टेंजा है ऑटम के अंदर। हु कॉइन द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, इस टर्म को किसने कॉइन किया है, तो सीधी सी बात है जॉन कीट्स ने ही कॉइन किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी को। ओके, जॉन कीट्स की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। चलिए। व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन नॉट यूज द लिफ्ट बट टेक द, ये है एमरजेंसी, टेक द एमरजेंसी, सॉरी गाइज टाइपो मिस्टेक बहुत होती है, कई बार होती है मुझसे, तो ये या बीच में जो है ना, यहाँ बीच में जो है ना एम ऐड कर लीजिए आप, बस इतना करना है आपको, ठीक है, EMER, एमरजेंसी। ओके, तो एमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, तो आपको बताना है कि ब्रैकेट में क्या आएगा, हैव आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा, शंट आएगा, क्या आएगा इनमें से, तो देखिए सीधी सी बात है गाइज, अगर ब्रेक जो है फायर ब्रेक्स आउट का मतलब होता है आग का फैल जाना, ब्रेक आउट हो गई है, फैल गई है सब जगह आग, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ये किसकी सेंस में आ रहा है, क्या बनता है आपका, ज़रूरी क्या हो जाता है,
चाहिए, है ना। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो गाइज इसमें शुड का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है और कॉमनली यूज्ड की जाती है रिकमेंडेशन के लिए, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, एडवाइस के लिए यूज की जाती है ना। और ये कहीं कहीं पर जो है एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कहीं कहीं पर ये ऑब्लिगेशन ज़रूरत को भी करती है कि ज़रूरी करनी है कोई बात, है ना। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर शुड, उसकी शुड की बात करेंगे हम, है ना, बी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ होना चाहिए व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन शुड नॉट यूज़ द लिफ्ट। जब आग फैल जाए ना तो किसी को भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि टेक द एमरजेंसी स्टेयर्स, जो एमरजेंसी वाली सीढ़ियाँ होती हैं उनसे नीचे जाना चाहिए। ओके, चलिए। डिड ही क्रिटिसाइज माई, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर लिफ्ट में आप बैठे हैं, उधर आग लगी हुई है, भाई शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं लिफ्ट, ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट रुक जाए, क्योंकि तारे वायर वगैरह जल जाएंगी, तो आपको पता है कि लिफ्ट रुक जाएगी वहाँ पर। तो ऐसे में आप फिर क्या होगा आपका, आप निकल भी नहीं सकते हो उसमें से। कम कम स्टेयर्स में ये तो रहता है ना कहीं किसी तरीके से आप जो है बच सकते हो, फिर भी, है ना, पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए डिड ही डैश क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, तो यहाँ क्या करेंगे आप, डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, तो यहाँ गाइज डेयर का यूज़ होगा। कैसे, डेयर का यूज़ होगा। डेयर होता है हिम्मत करना, है ना, किसी चीज़ की, कोई जैसे कहते हैं ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तो इसी टाइप्स की यहाँ पे देखिए डिड ही, क्या उसने हिम्मत की है, क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, मेरी जो व्यवस्था है उसको, उसकी आलोचना करने की उसने जो है वो की है, हिम्मत की है, तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको। चूज़ द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज़ करना है आपको। ही हैज़ कम बैक लास्ट नाइट, ही केम बैक लास्ट नाइट, ही इज़ कमिंग बैक, ही वॉज कमिंग बैक। तो गाइज एक इनमें से केवल एक सही और वो है बी। देखिए ही केम बैक, है ना, क्योंकि लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट जिसमें भी लगा हो ना, वहाँ आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि केम बैक। ओके, चलिए। एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड्स, तो यहाँ आपको बताना है कि राउंड्स जो वर्ड है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर वर्ब है। देखिए, तो यहाँ जो है ना गाइस, ये आपका एडवर्ब बनता है, क्योंकि जो डांस है, एवरीबडी, हर कोई, जॉइन, सब, हर किसी ने जो है हाथों को जोड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया आपस में, एंड डांस्ड, और डांस किया, क्योंकि जो राउंड वर्ड है ना, ये डांस को कर रहा है, गोल गोल डांस किया। कैसे डांस किया, गोल गोल डांस किया। तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे एडवर्ब पे। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, तो यहाँ पे जो राउंड वर्ब है, ये जो बना हुआ है आपका, ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर वर्ब है। तो ये जो राउंड वर्ब है गाइस, ये 3-4 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, जो है ना 3 क्वेश्चन राउंड के थे। और ये आपको समझना चाहिए कि एक ही वर्ड जो है कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर देखें आप, वहाँ वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ था, तो किसको, वर्ब की जो है वो उसको कर रहा था क्वालिफाई। लेकिन यहाँ जो है वो राउंड, देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ, ठीक है, ग्रेट। देखिए ग्रेट एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव हमेशा किसको फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो राउंड बनता है, राउंड हमारा नाउन है। समझ गए ना आप, ऐसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल सकते हैं बड़े अच्छे तरीके, ठीक है। क्योंकि नाउ ग्रेट, आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रेट आया, इससे पहले क्या आया हुआ है, अगर आप दी आया हुआ है तब भी वो नाउन है, कोई आर्टिकल आया हुआ है, डिनोमिनेटर आया हुआ है, कोई एडजेक्टिव आया हुआ है, कुछ भी आया है तो वो नाउन होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहीं तक है गाइज हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है अच्छा, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।